नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के 556वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और सिर्फ यही आपसे मैं पूछने वाला हूँ कि जो ये वर्ड मीनिंग है, अब क्या इसे आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि बस महज कुछ और ही शेष क्लास बचे हैं ओ यू एस सफिक्स वर्ड को लेकर। क्योंकि जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज में ये कुछ अंत के जो है कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण वर्ड्स है, उसके बाद दूसरा चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो बात करेंगे कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। किसी भी वर्ड को पढ़ने के लिए एक वर्ड में कई पार्ट हो सकते हैं। वो पार्ट सिर्फ आपको पहचानना है। जैसे यहाँ इस वर्ड में जो है ये पहला अगर कह सकते हैं, ये प्रीफिक्स वर्ड है, ये प्रीफिक्स पार्ट है। प्रीफिक्स प्रीफिक्स जो कि किसी भी वर्ड के शुरुआत में लगता है, और सफिक्स जो किसी भी वर्ड के अंत में जो है लगता है। तो सफिक्स वर्ड है, प्रीफिक्स वर्ड है। बीच में कुछ जो वर्ड्स होते हैं उसमें भी आप पार्ट्स खोज सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता चल गया है तो वहाँ पर वॉवेल्स का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आइए सब कुछ देखेंगे कि कैसे कैसे जो है वर्ड को पढ़ा जाता है बहुत ही सरल तरीके से। और पढ़ने का जो ट्रिक है बहुत इजी होगा आपके लिए, सरल हो जाएगा अगर आप कुछ भी नहीं जानते तब भी। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं। तो अल्फ़ाबेट तो आप जानते ही होंगे कि अल्फ़ाबेट जो है ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं, यानी 26 होते हैं। इसमें वॉवेल का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 5 है। लेकिन ये 5 वॉवेल ही आपको इंग्लिश पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि इसी के थ्रू आप सब तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं। देखिए, और जो बचता है 25 के बाद 21, वो है कॉन्सोनेंट। कि कोई भी वर्ड, कोई भी अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग जो है, चाहे वो कुछ भी हो, वो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को मिलाकर बनता है एक वर्ड, या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलाकर वर्ड बनता है। कहने का मतलब है कि पहले कौन इसमें से कोई एक वर्ड रहता है, उसके बाद वॉवेल आ जाता है, या कोई वॉवेल तब कॉन्सोनेंट। मान लीजिए कि बॉय है, बी ओ बॉय। इसमें देखिए पहला सी जो है कॉन्सोनेंट है, ओ जो है ये है वॉवेल, वाई भी है कॉन्सोनेंट। अब मान लीजिए कि रहता टेबल, बहुत इजी है, टेबल। इसमें देखिए टी जो है शुरुआत का वो कॉन्सोनेंट, ए जो है वॉवेल है, बी कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट, जबकि ई जो है वो वॉवेल है। तो इसमें इस 5 लेटर है, जिसमें 2 वॉवेल है और 3 कॉन्सोनेंट है। तो बिना इसके कुछ नहीं बनने वाला है। एक और ले लेते हैं। देखिए इन है, शुरू में ही आता है कॉन्सोनेंट वॉवेल, फिर बाद में कॉन्सोनेंट। अब जैसे देखिए ऑफ है, शुरू में ही वॉवेल और बाद में कॉन्सोनेंट। तो दोस्तों देखिए, जो कुछ वर्ड्स हैं, इस वर्ड्स को जानने से पहले आप ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कैसे किसी चीज़ को पढ़ना है, उसके लिए पढ़ने क्या तरीका होना चाहिए, जिससे कोई भी वर्ड को पढ़ा जा सके। हालांकि पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है, तो किसी भी शरीर के चलिए, किसी भी वर्ड के कई हिस्से हो सकते हैं, ये मैंने शुरू में ही बताया था। और वो हिस्सा ही आपको पहचानना है, वो हिस्सा ही आपको पढ़ने का सीखना है। अगर मान लीजिए कि वो पार्ट याद है तो आप किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। और बार बार ऐसे पार्ट ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, वो मैंने शुरुआत के ही बहुत सारे क्लास में बोल दिया था। तो आप हमारे फिर पहले के वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा। दूसरी बात कि आई बटन में यहाँ पर बहुत सारे आपको लिंक मिलते जाएंगे, 5 लिंक मिलेंगे, उसके थ्रू भी आप हमारे पिछले वीडियो तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों देखिए, ए के ऊपर बात करते हैं। ये वॉवेल है, और ए को अ आ ए बुलाते हैं। ई को अ आ ई ए बोलते हैं। आई को अ आ ई आई बोलते हैं। ओ को अ आ ओ बोलते हैं। यू को अ आ यू बोलते हैं। डबल ओ को जो है अ आ ओ बोलते हैं। हर ये जो है डबल ओ जो है, ये वॉवेल का पार्ट नहीं लिख रहे हैं। अंग्रेजी वर्ड मीनिंग पढ़ते समय डबल ओ से रिलेटेड भी वर्ड बनते हैं। अब देखिए सिंपल से बात लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है SON, सन। सन है, देखिए ओ का उच्चारण यहाँ पर दोस्तों आ के रूप में हुआ, ये सन। ठीक है। अब मान लीजिए लिखना है, फिर से देखिए SUN, यहाँ भी सन। यहाँ पर सन का यू जो है, यू, ये जो आप यू देख रहे हैं, यहाँ भी यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है। दूसरी तरह से और वर्ड देखते हैं, साइन। ठीक है, साइन SIGN। यहाँ पर जो आई है, ये जो आई है, इस यहाँ पर आई के रूप में उच्चारण हो रहा है, शाइन।
तो कई वर्ड मिल जाएंगे। जैसे अब एक और वर्ड ले लेते हैं इससे, सॉल्ट। सॉल्ट में ए जो यहाँ पर है उसका उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, सॉल्ट। तो ये सब वर्ड बाद में भी आप देखेंगे, लेकिन तरीका ये है कि किसी भी वर्ड को पढ़ने के लिए इसी का है। मान लीजिए कि एक वर्ड और लेते हैं, CON, कन फी डेंस। ठीक है, डेंस। अब इसमें देखिए ओ है, आई है, ई है, ई है। तो CO को यहाँ पर ओ, यहाँ जो पहला ओ है उसे अ पढ़ रहे हैं, अ। कन, CON कन हो गया। FI को फी बोलते हैं, छोटी वाला, ये फी हो गया, कन फी। और डी के बाद जो है, डी से ड होता है, डी के बाद ई है, उसे ए के रूप में पढ़ रहे हैं, ए। तो कन्फी डे, एन का एन है, सी ई को स पढ़ते हैं, सी ई को स पढ़ा जाए, एक्चुअली ई को जो है यहाँ पर अ पढ़ा जा रहा है, ई को। तो ये हो कॉन्फिडेंस, ऐसे ही मिला कर पढ़ना है। तो हो गया ना, CO से ओ हो गया अ के रूप में, आई जो हो गया ई के रूप में, और ई हो गया ए के रूप में, और यहाँ वाला जो ई है वो हो गया आ के रूप में। तो कॉन्फिडेंस। तो इसी तरह सब वर्ड मीनिंग को पढ़ेंगे, तो इसको दिमाग में रखिए, तभी पता चलेगा आने वाले स्लाइड में कैसे कैसे पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, पहला ये वर्ड है और तेज़ी से पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो वर्ड को तोड़कर भी पढ़ेंगे। तो ये पहला वर्ड है अनग्लैमरस। पढ़ने में बहुत इजी है, लेकिन बहुत ही और भी वर्ड्स मिलेंगे। ये फेमस वर्ड था, ग्लैमरस से अनग्लैमरस हो गया। वरिसिमिलिटुडिनस, वरिसिमिलिटुडिनस। नेक्स्ट है अल्सर्स, अल्सरस, अल्सरस। नेक्स्ट है पॉलीफेगस। नेक्स्ट मिसचीवियस, इसी की बात यहाँ मैंने बताया था कि भाई कैसे पढ़ना है, तो ये पढ़ेंगे मिसचीवियस, मिसचीवियस। इसे तोड़ कर भी बताऊंगा आने वाले स्लाइड में कैसे मिसचीवियस को तोड़ा जाता है, या सभी वर्ड्स को। देखिए मोनोइसियस, मोनोएसियस, 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 ये हो ना, मोनोएसियस। नेक्स्ट है इनकमोडियस, इनकमोडियस। नेक्स्ट है डिसहार्मोनियस, डिसहार्मोनियस। नेक्स्ट है कंपंक्शियस, कंपंक्शियस। नेक्स्ट हेट्रोनीमस, हेट्रोनीमस। नेक्स्ट है इनन्यूमरस, इनन्यूमरस। नेक्स्ट नैक्रियस। नेक्स्ट स्पिरिचुअस, स्पिरिचुअस, स्पिरिट होता है ना, उसी तरह बना स्पिरिचुअस। दूसरा कॉलम देखते हैं, मस्कोक्यूटेनियस, मस्कोक्यूटेनियस। अनफास्टिडियस, अनफ्रिवोलस, अनह्यूमरस। एंटीनोमस, एंटोनिमस, एंटोनिमस। नेक्स्ट है कार्सिनोमेटस, यहाँ पर आप मेटस लिख लीजिए, मेटस, जो कि लिखना लंबा नहीं आ पा रहा है यहाँ पर, तो कार्सिनोमेटस। अब कार्सिनोमेटस के बाद दोस्तों देखेंगे क्यूप्रस। नेक्स्ट है माइग्रेनस। नेक्स्ट अनलग्जरियस। नेक्स्ट है नोयस। नेक्स्ट है ए रिलीजियस, ए रिलीजियस। नेक्स्ट है एक्जीमियस, एक्जीमस, सॉरी एक्जीमियस, एक्जीमियस। नेक्स्ट है विस्केसियस। तो ये है दोस्तों वीडियोस जो आप आज के जो मेन वर्ड्स हैं, और इस वर्ड्स को कैसे पढ़ेंगे ये आप यहाँ पर देखिए। अगर कुछ डाउट है तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए कि कहाँ क्या पढ़ाया था। हालांकि मैंने लिख दिया है, नहीं पढ़ने आ रहा था, लेकिन अगर वॉवेल का भी यूज़ करके सीखना चाह रहे हैं या पार्ट्स ऑफ वर्ड का यूज़ करके सीखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर फिर से वीडियो को बैक कीजिए और उसको देखिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, या माइक पे दोस्तों बस बोल दीजिए ओमनीसेट इंग्लिश। गूगल में भी बोल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको डे 1 से वीडियो मिलेगा। ओमनीसेट भी बोलने से आपके वीडियो के सारे लिंक मिल जाएंगे, जहाँ दोस्तों आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे। दोस्तों हमारे वीडियोज़ को देखने के बाद आपको राइटिंग
जब मतलब जो आपका राइटिंग होगा वो आप इंग्लिश वाले किसी भी स्टूडेंट से जब आप सीख जाएंगे उससे आप बहुत ही करेक्ट लिखेंगे, बहुत ही करेक्ट, मतलब कि इतना करेक्ट कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं यहाँ कहूँगा कि ग्रामर का रूल रेगुलेशन को मैंने डिस्कस भी ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि सब का सब जो है वो सेंटेंस फॉर्मेट पे सिट है। यानी जो भी कुछ है, बस जो खेल है दोस्तों वो बस वॉवेल का ही खेल होता है, और बाकी सब जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं। थोड़ा सा जो है समझने का बात है, समझ जाइएगा तो इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगा लिखने में। और देखिए जो लिखा जाता है वही जस्ट एज इट इज़ हम लोग बोलते हैं। अगर उसमें अगर कोई मतलब गलतियाँ नहीं रहती है तो जैसे लिखते हैं वैसे बोलते हैं, या जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं। हालांकि लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो शुद्ध लिखते हैं, मान ली हिंदी आप शुद्ध लिखते हैं लेकिन हिंदी बहुत शुद्ध नहीं बोलते हैं जबकि लिखते हैं। लेकिन अपने जीवन में आप इंग्लिश के प्रति जो है, इंग्लिश को अगर बात किया है तो सबसे अधिक इंग्लिश रीडिंग करेंगे, सबसे अधिक रीडिंग करेंगे। इसलिए रीडिंग पे बहुत फोकस मैंने किया है। और आज भी लोग रोज़ कमेंट करते हैं कि इंग्लिश सीखना है। भाई सीखना है तो इंग्लिश जाहिर सी बात है हमारे पहले वीडियो को देख कर कहते हैं, और पहले वीडियो पे जाइएगा तो और भी समझ में आएगा कि क्या क्यों ज़रूरी है। जो भी आपको संशय है दिमाग में इंग्लिश के प्रति वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, और हम लोग यहाँ सीख रहे हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ना बहुत ईजी और सरल तरीके से सीख सकते हैं। धारा प्रवाह। तो आइए फ्लो में इंग्लिश पढ़ने के लिए देखते हैं कि कैसे वर्ड्स को तोड़ा जाता है। पहला आंसर, तो पहले बात कर लेते हैं ओ यू एस से रिलेटेड। ओ यू एस को अस बोलते हैं, ये है एक सफिक्स वर्ड, याद रखिएगा। और अस जो है, अस कब पढ़ेंगे जब ओ के बगल में यहाँ पर ए ई आई, ठीक है, ओ और यू, ये पांच में से कोई एक वर्ड अगर यहाँ रहता है, यहाँ अगर है तो ओ यूज़ को अस पढ़ेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर नहीं रहता, कोई कॉन्सोनेंट रहता है, जैसे कि ए आई ओ यू को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं जो कि 21 होते हैं। ओ के पहले अगर जैसे यहाँ पर आर है तो आर यहाँ अगर लिख देते हैं आर, तो क्या हो जाएगा रस, र श, रस। ये रस कैसे बना, तो र जो कि आधा होता है उसमें अ स जुट गया, अ स जुट गया। हालांकि इसको भी तोड़ सकते हैं लेकिन मैंने तोड़ा नहीं इसको, तो ये हो गया रस, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है रस। अगर यहाँ कोई भी वोवेल आ जाता तो उसको अलग से भी लिखेंगे, देखेंगे उसको बस ही आप देखेंगे वहाँ पर। तो पहले ये पढ़ लीजिए, यू एन को अन बोलते हैं, ये एक हमारा प्रीफिक्स वर्ड है और बार बार रिपीट होगा, कहीं कहीं जगह कहीं वर्ड मिलेंगे। तो देखिए अन, ग्ले हो गया, ग्ले एक उच्चारण एक रूप में हुआ है, एक रूप में हुआ है ग्ले, म एम ओ यू म, ग्लैमोरस, ग्लैमरस है ना, ग्लैमरस। नेक्स्ट है वरीसिमिली टूडीनस, यहाँ एन लगा हुआ इसलिए एन ओ यू एस नस हो गया, यहाँ ये देखिए नस। वरी, वरी ई को आ बोला गया, यहाँ पर ई को आ बोला गया तो हो गया व री सी, आई को ई, आई यहाँ आई को ई, यहाँ आई को ई, यहाँ आई को भी ई, सब जगह छोटी ई हो गया है और यहाँ भी ई हो गया। तो वरीसिमिलिटूडिनस। एक बात दोस्तों कि अंग्रेज जैसे भी वर्ड को बोलते हैं वैसे ही बोलना है हम लोग को। ये नहीं कि मान लीजिए वॉवेल है और सोच रहे होंगे कि भाई कुछ भी बोल देंगे, आई को अ भी बोल देंगे, यहाँ पर आई को यहाँ पर आ भी बोल देंगे, आई को आई भी बोल देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब अंग्रेज जैसा वर्ड बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं घर में कि मैं खाना खा रहा हूँ। अब हम मैं अपने लिए मैं यूज़ करते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग मैं के लिए आई यूज़ करते हैं। तो मैं के लिए वी यूज़ करेंगे, जिसे बोलते हैं हम लोग ना हम खाना खा रहे हैं, बोलते हैं इंडिया में हम खाना खा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम का मतलब बहुत सारा होता है इंग्लिश में, लेकिन ऐसे आप समझेंगे कि हम, तो वहाँ मैं हो जाता हूँ, तो सेंस को पकड़ना होगा। तो चलिए ये हो गया दूसरा। अब तीसरे पे देखते हैं। यू एल एल हो गया, सी से स हो गया, आर यू से रस हो गया, अल्सरस, अल्सरस, सी को जो है स पढ़ते हैं, अल्सरस। नेक्स्ट है पॉलीफेगस, पॉलीफेगस। नेक्स्ट है मिस, यही इसी वर्ड को देखिए जो कि मैंने बताया था, एम आई, मिस हो गया, ये भी प्रीफिक्स वर्ड है मिस। ची वी एस, ओ यूज को अस पढ़ा गया है, और देखिए अस लिखा गया है क्योंकि ओ के बगल में आई आ गया है, इसलिए मिस चीवियस। नेक्स्ट है मोनोइसियस, मोनोइसियस, मोनोइसियस।
मोनोइसियस। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी प्रीफिक्स वर्ड है, इनकमोडियस, इनकमोडियस, फिर से ओ यूज को यहाँ पढ़ा गया है, यहाँ भी यस देखा आपने। नेक्स्ट है डिस, ये भी प्रीफिक्स वर्ड है, डिसहार्मोनियस, यहाँ भी यस को पढ़ा गया, डिसहार्मोनियस। नेक्स्ट है कंपंक्सियस, कंपंक्सियस। नेक्स्ट है हेटेरोनिमस, हेटेरोनिमस। नेक्स्ट है इन न्यू, यू का यहाँ पर ईयू पढ़ा गया है, तो एन लग गया तो न्यू हो गया, इन। ये भी प्रीफिक्स वर्ड है, इन न्यूमरस, ई का उच्चारण यहाँ पर, एम ई का उच्चारण, एम ई को माँ पढ़ा गया है, यानी कि ई को आ पढ़ा गया तो माँ हो गया, इन न्यूमरस। नेक्स्ट है नैक्रियस, नैक्रियस, बहुत ध्यान देखिए, एन ए से न, सी आर ई से क्री हो गया, नैक्रियस, एन ए से न, सी आर ई को यहाँ पर ई पढ़ा गया है, ई पढ़ा गया है, और ए को यहाँ पर ए पढ़ा गया है, तो नैक्रियस। नेक्स्ट है स्पिरिटियू को यहाँ पर चू पढ़ा गया है, चू, टी से ट भी होता है, देखिए टी से त और त तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन च और स बहुत कम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर जो है च पढ़ा गया टी यू को, टी को च पढ़ा गया, यू लग गया तो चू हो गया, स्पिरिचुअस। अब दूसरे तरफ वाले कॉलम को देखते हैं, लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि वीडियो को बैक कर लीजिए अगर कहीं कोई डाउट है, और देखिए कि भाई कहाँ क्या पढ़ा गया है, कहाँ क्या तोड़ा गया। अगर तोड़ने का तरीका आपको सीख जाएंगे तो किसी भी तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़ना भी ईजिली सीख जाएंगे, वो फास्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखिए दूसरे तरफ पढ़ा, मस को एम यू को माँ, यू को यहाँ पर आ पढ़ा गया है, तो माँ, मस्को, ठीक है। तो दोस्तों मस्को ने यहाँ मक्को, ठीक है, मको क्यूटेनियस, मको क्यूटेनियस, यहाँ एम यू को आ पढ़ा गया। नेक्स्ट है अनफॉस्टिडियस, 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 अनफ्रिवोलस, अनफ्रिवोलस। नेक्स्ट है, देखिए सब में अन ही आ रहा है, तो ये सब क्या है, प्रीफिक्स वर्ड है, आपको पकड़ना होगा। ओ यू एस जो है ये भी प्रीफिक्स वर्ड है, ये सफिक्स वर्ड है, तो पार्ट वर्ड हो गया ना। कम से कम इतने सारे लंबे लंबे वर्ड में कम से कम 2 3 5 7 तो आप पढ़ ही ले रहे हैं, बीच में जो है इसको वॉवल के थ्रू पढ़ेंगे। तो अनह्यूमरस, अनह्यूमरस, ये पहला ये यू को ईयू पढ़ रहे हैं, जबकि ओ को जो है आ पढ़ रहे हैं, अनह्यूमरस। नेक्स्ट है एंटोनिमस, एंटोनिमस, देखिए इतना लंबा लेटर्स है, पढ़ेंगे एडिनो, एडिनो कार्सिनो, एडिनो कार्सिनोमेटस, एडिनो कार्सिनोमेटस। नेक्स्ट है क्यूपरस। नेक्स्ट है माइग्रेनस, माइग्रेनस। नेक्स्ट है तो अनलग्जरियस, अनलग्जरियस। नेक्स्ट है नोयस। नेक्स्ट है ए रिलीजियस, ए रिलीजियस। नेक्स्ट देखिए एक्जीमियस, एक्जीमियस। नेक्स्ट है विस्केसियस, विस्केसियस। तो दोस्तों फिर से मैं आपको सलाह दूंगा कि भाई वीडियो को बैक कीजिए, अगर बैक कीजिए और ध्यानपूर्वक वर्ड को देखिए कहाँ कैसे तोड़ा गया, और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी भी तो बगल में लिखा हुआ है इसका हिंदी, जैसे कि उच्चारण किया गया है वैसे ही लिख दिया गया है, तो वहाँ से दिक्कत होगा, लेकिन आप फिर से देखेंगे। और देखिए आज की जो स्लाइड है टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट की भी और बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों उससे पहले कुछ नॉर्मल बातें आपसे मैं कर लूँगा कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कीजिए, अगर आप फ्लो में पढ़ना चाह रहे हैं तो वॉवेल पे कमांड करिए, वॉवेल में जितना कमांड करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी मीडियम से, कोई ज़रूरी नहीं कि आप गांव से हैं तो नहीं पढ़ सकते हैं, या कोई ज़रूरी नहीं कि आप घर में हैं, कभी कोचिंग ट्यूशन नहीं लिया, कोई बताने वाला है तो आप नहीं सीख सकते हैं। मैं हूँ यहाँ पर और मैं हमेशा आपकी इस तरह की मदद करता रहूँगा, हेल्प करता रहूँगा, ताकि आप अधिक से अधिक पढ़ना सीख जाएं। और एक समय ऐसा है कि आप और आपके आसपास जो भी हैं सब फ्लो में पढ़ें और लोग अच्छे से अच्छे उसका मतलब उच्चारण कर सकें। अक्सर होता है कि लोग पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन जब भारी भरकम सेंटेंस एक्चुअली वर्ड आता है तो वहाँ
चुप हो जाते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी उनको पता चलती है, लेकिन वे क्या करते हैं कि किसी से डिस्कस नहीं करते, कहीं पूछते नहीं, कोई बताने वाला नहीं होता है। तो उस चीज़ से बचना है और सीख जाना है इंग्लिश पढ़ना, क्योंकि आपके जीवन में ये बहुत ही अहम रोल रखता है अंग्रेजी पढ़ना सीखना, क्योंकि हर जगह आप इंग्लिश में ही लिखा हुआ चीज़ देखेंगे, तो इससे कब तक भागेंगे। तो इसे सीख लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है। देखिए आज के वर्ड है, इसको पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस है, और देखिए बहुत ही नॉर्मल है। कुछ इसमें पार्ट्स ऑफ वर्ड है, उसकी चर्चा में मैं बीच बीच में करते चलूँगा, वहाँ भी ध्यान देखिएगा। देखिए ये राफेल लिखा हुआ है, राफेल, राफेल, ए के बगल में ई आ गया तो उसका उच्चारण जो है आय के रूप में ना होकर ए के रूप में होता है, राफेल। फाइटर, यहाँ एफ आई जी, एफ आई जी हो जाएगा, यहाँ पर छोड़ दिए, जी एच टी, टी हो जाएगा इसके बाद, आई के बगल में जी हो गया, फाइटर है तो स्पेलिंग मिस्टेक है, एफ आई जी एच टी आर। इसे चलिए करेक्ट करते हैं। तो देखिए फाइटर है, यहाँ आई जी एच टी, आई जी एच एच यहाँ हो जाएगा, तो आई जी एच टी आर जो है इसे आइट पढ़ते हैं, ठीक है। आई जी एच टी को, आई जी एच टी को आइट पढ़ते हैं। मान लीजिए एफ लगा हुआ है, ई आर को छोड़ दिए, एफ लगा तो फाइट हो गया, अगर एफ की जगह एन लगा देंगे तो नाइट हो जाएगा, अगर टी लगा देंगे टाइट हो जाएगा, एल लगा देंगे लाइट हो जाएगा। समझ सकते हैं कई तरह के वर्ड, एम लगा देंगे तो माइट हो जाएगा। अब ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा तो उसके पहले टर हो गया, तो फाइटर हो गया। एयर क्राफ्ट हैज़ बिन फॉर्मली इंडक्टेड, तो टी डी को टेड पढ़ते हैं यहाँ पर। ये देखिए सी को कब पढ़ा गया है, तो इन डी यू सी डक, इंडक्टेड इन टू द इंडियन एयर फोर्स, जिसमें सी ई को स पढ़ते हैं, फोर्स। एट विच एयर फोर्स स्टेशन, देखिए टी आई ओ एन को सन पढ़ा जाता है, ये बार बार रिपीट होने वाला है पार्ट है। तो एस स्टेशन, द नेम, ए के बाद ये आया है तो नेम पढ़ा गया है, द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनस, वो यूज कॉस पढ़ते हैं तो इंडिजेनस एंटी रेडिएशन, देखिए फिर से टर्न आया, टी आई एन को सन पढ़ते हैं, टर्न नहीं पड़ेगा, सन, रेडिएशन। मिसाइल, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ तो मिसाइल इज रुद्रम हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, ए पॉइंट हो गया, टी को टेड पढ़ते, अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सी ओ एन को कन बोलते हैं, टी आर ओ एल कंट्रोल। फोर क्रिकेट इन इंडिया एज द हेड ऑफ ऑल इंडिया वीमेन, ई जो है यहाँ तो वी पढ़ा गया, ठीक है, वीमेन पढ़ा जाता है, वुमेन ये रहता तो वुमेन हो जाता है, लेकिन ई ओ को जो है ई पढ़ा गया रहा है यहाँ पर, तो वीमेन्स सिलेक्शन टी एन को सन पढ़ा गया है, सिलेक्शन सी ओ एम को कम हो गया, मी हो गया, अदर टी हो गया। कमिटी हु हैज़ वॉन, विन का पास्ट वॉन होता है, हु हैज़ वॉन विमेंस सिंगल्स यूएस ओपन, ई एन को एन बोलते, पी लगा तो पेन हो गया, ओपन टेनिस, ई एन को एन, ठीक है तो टेन हो गया, एन आई एस निस हो गया, टेनिस टूर्नामेंट, टूर ना ई एन टी के पहले में लगा हुआ तो मेंट हो गया, टूर्नामेंट 2020 विच एथलीट स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन, एस आई को यहाँ पर जा पढ़ा गया है, टी एन को सन पढ़ा गया, तो पोजीशन इन द लंदन मैराथन हेल्ड, ठीक है, बहुत ध्यान देखिए, पोजीशन यहाँ भी सन, बार बार देखिए आप सन देख रहे होंगे यहाँ पर, इन द लंदन मैराथन हेल्ड ऑन 4 अक्टूबर, ऑक हो गया, टी ओ टू हो गया, बी आर बर हो गया, ईयर के पहले बी लगा तो बर हो गया, अक्टूबर 2020 विच इंडियन क्रिकेटर ईयर के पहले आर टी लगा टर, क्रिकेटर ओंग है, एल लगे तो लॉन्ग हो गया, एम यहाँ पर एल की जगह एम है तो अमोंग हो जाता, इस रहता, अगर ए एल की जगह तो सॉन्ग हो जाता, तो अलॉन्ग विद एम एस धोनी अनाउंस्ड, ठीक है, सी डी को सेड बोलते हैं, तो अनाउंस्ड रिटायर, आई को चन आई के रूप में हुआ, आर ई को रा बोलते हैं, रिटायरमेंट, ई एन टी के पहले में लगा तो रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल
नेशनल, देखिए कहाँ कहाँ तोड़ा गया है, एल को अल बोलते हैं। इन ईयर के टी, ईयर के पहले टी लग, ईयर के पहले टी लगा तो टर, इंटर नेशनल क्रिकेट ऑन 15 अगस्त 2020। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कहाँ कैसे पढ़ना है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को फिर से बैक कीजिए और देखिए कि कहाँ कहाँ मैंने तोड़ कर पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फिर से एक बार देखते हैं जो कि आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, वो अल्फ़ाबेट है, वॉवेल है दोस्तों। और इसका याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको कि अ और आ जो है सभी में कॉमन है। उसके बाद ई और आई में जो है डबल ई जो है ये कॉमन है। बाकी बहुत इजी है, आप बहुत ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई में सिर्फ आई याद करना है और ई में सिर्फ ए याद करना है। ए में ए आई याद करना है। ऊ में ऊ ओ याद करना है। यू में यू और यू याद करना है। बाकी ऊ ओ ऊ ओ। तो ये दोस्तों अब इसका प्रयोग हो भी रहा है नहीं, ये देखिए। तो दोस्तों ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे अल्फ़ा वॉवेल में ए ई आई ओ यू डबल ओ। तो देखिए ए का उच्चारण हो रहा है या नहीं। तो देखिए सी ओ एम तो कम होता है ना, ओ का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हो रहा है, जो कि ओ में आ, यहाँ भी आप देख रहे होंगे आ। अब पी ए प हो गया, कंपनी, यहाँ भी ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, जो कि ये है। और यहाँ भी देखिए प कंपनी। सॉल्ट, सॉल्ट में एक उच्चारण आ के रूप में हुआ सॉल्ट। लेन, लेन में एक उच्चारण जो है एक रूप में हुआ। अगर बात की जाए ई के एल ए एन ई, तो ई जो है यहाँ पर आ के रूप में उच्चारण किया गया था। कैप, कैप में जो है एक उच्चारण ए के रूप में हुआ। तो एक सभी रूप का उच्चारण यहाँ हुआ। अब देखिए पियर, पर में ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। पार में भी आ के रूप में ही उच्चारण होता है। प्रीफिक्स में ई जो है वह छोटी बड़ी दोनों के रूप में उच्चारण हो रहा है, कैसे भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। पी एन पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। उसके बाद एस आई आर सर में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, ये देखिए अ। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, और टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। उसके प्राइम में आई का उच्चारण जो है आ ई के रूप में, प्राइम टाइम लाइन साइन बहुत तरह का। एस एन सन में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, ये है। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। उसके बाद मून में ओ का उच्चारण जो है बड़ी ओ के रूप में। टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। और ई जो है यहाँ ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। अब देखिए एस एन सन में यू का उच्चारण हुआ आ के रूप में। पी यू टी पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में। टी यू एन ई ट्यून में यू ऊ का उच्चारण जो ई यू के रूप में। एफ एल डबल ओ डी फ्लड में यू का उच्चारण डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। जबकि आर डबल एम रूम में उसी डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है। दोस्तों हुआ ना। अब मान लीजिए आप सब बहुत लोग बोलते हैं कि बट, वो बट क्यों और पुट को पट क्यों नहीं बोलते हैं, है ना। तो ये सारे जो है, अभी आप पुलिस वाले वर्ड को देखिए, पुलिस, पुलिस को पुलिस क्यों नहीं लिखते हैं, पुलिस को पुलिस क्यों नहीं लिखते हैं। पिक्चर में पिक्चर को पिक्चर क्यों नहीं बोलते हैं। लोग दिमाग में ये सब बात रखते हैं लेकिन पूछते ही नहीं किसी से, और कोई बताने वाला भी नहीं होता। तो ये सब बात है दोस्तों जिसकी चर्चा मैंने यहाँ किया। और इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। वीडियो कैसा लगा बताइए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ भी दिया गया है चैनल को सब्सक्राइब करने का। बाद में बेल आइकन मुझे हिट कीजिएगा, तभी पता चले कि वीडियो कब कब आता है। दूसरी बात की एक यहाँ और एक यहाँ जो है लिंक दिया गया प्रीवियस वीडियो का लिंक, और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे वन से देख सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, दोस्तों ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।